तो डॉक्टर साहब हम गए सभी धर्मों के पास, तो सभी धर्मों के भिन्न भिन्न हमें उत्तर मिले। राय मिली है। फिर हम जब विज्ञान के पास गए तो विज्ञान से कहा जी ब्रह्मांड कहाँ से आया, तो ब्रह्मांड उन्होंने कहा साहब ये जीरो से आया, तो जीरो कहाँ से आई, तो उन्होंने कहा साहब महाराज जी यहाँ से आगे हमें नहीं पता, हमारी खोज चल रही है। जी ठीक है जी, बिल्कुल। तो फिर हमने एक थ्योरी दी है जी उस पर आप प्रकाश डालें। हमने दिया इच्छा की इच्छा हुई। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब प्रश्न ये उठा जी वो इच्छा कहाँ से आई, वो इच्छा से आई, वो इच्छा कहाँ से आई, वो इच्छा से आई, वो इच्छा से आई, कहीं ले जाओ। इच्छा की इच्छा हुई तो शून्य को जन्म दिया, शून्य की इच्छा हुई ब्रह्मांड को जन्म दिया, ब्रह्मांड की इच्छा हुई धरती आकाश सितारे ये सब बनाए, उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा हुई, और एट द एंड हमारे माताजी और पिताजी की इच्छा हुई और हम बन गए, और हमारे पूरे जीवन भर इच्छा रहती है। बिल्कुल तो ये एक थ्योरी हमने हमारे दर्शन ने दी। बिल्कुल हम सहमत है जी आपके इस विचार, बिल्कुल आपके जो विचार इसे जितनी हमारी सोच है उस अनुसार बिल्कुल हम आपके उससे सहमत है। ठीक है जी। अब हमने ये कहा है कि सब कुछ इच्छा से है। बिल्कुल जी। जो आप भगवान कह रहे हो वो भी इच्छा ने पैदा बिल्कुल किया। बिल्कुल। जो आप धर्म कह रहे हो वो इच्छा ने पैदा बिल्कुल किया। इच्छा नहीं किया, सब कुछ इच्छा से है, सब चीज इच्छा पर डिपेंड है। ठीक है जी। अब इसमें हमने कहा कि अब इच्छा को डिफाइन कैसे करें, तो हमने जो इच्छा डिफाइन करी है वो 3 टाइप से करी है। 3 टाइप की इच्छाएं होती हैं। सबसे पहली इच्छा होती है प्राकृतिक इच्छा, जैसे सांस लेना, भूख लगना, प्यास लगना, पलक झपकना, मतलब शरीर की जो एक्टिविटी है वो हमने रख दी है प्राकृतिक में, ये सब में विद्यमान होती हैं। बिल्कुल, चाहे किसी में दिमाग है या नहीं है, ये है बुद्धि है नहीं है, लेकिन इनसे जिंदा है आदमी। बिल्कुल प्राकृतिक, बिल्कुल ठीक है साहब। ठीक है जी। दूसरी हमने डॉक्टर साहब दी है देश काल परिस्थिति के हिसाब से, जैसे ये गाड़ी खड़ी है जी, तो ये हमें दिख रही है, जो दिख रही है तो फिर इसको प्राप्त करना है, मुझे गाड़ी लेनी है या चुरानी है या लूटनी है, जो भी करना है, तो ये जो दिख रहा है इनको हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जीवन में। दूसरी हमने ये इच्छा दी है। तीसरी इच्छा हमने ऐसी दी है कि जो कुछ नहीं देखती, जिसको कुछ नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, और वो नीचे से माँ की इच्छा से उत्पन्न होती है और वो कहती है जी ऐसा होगा, जैसे काल्पनिक काल्पनिक कह सकते हो। फिर वो उसको हकीकत में बदलता है। जैसे जब तक फोन नहीं था, अब मैं आपसे कहता कि जी ऐसा यंत्र होगा या ऐसी चीज बनेगी जो यहां से बैठे बैठे हम अमेरिका बात कर लेंगे, आप कह दे काय के गप पेल रहो है जी, गप्पी है भैया ये तो। लेकिन वो उजागर हुई, लेकिन सबने उसको दबाने की कोशिश की, अरे ऐसा कभी हुए हो है, अपने बालक ने पार अपने या काम कर भैया, तू काय बेवकूफी में लग रहा है। लेकिन वो बदलाव करती है, सोच के ऊपर ही तो है जी। अगर जिस मनुष्य की सोच जहां तक है वो सोच बहुत महत्व देती है। एक कहावत है पुरानी, जहाँ पहुंच जाए रवि और पहुंच जाए कभी। हाँ, कभी रवि से भी सूर्य से भी आगे है। तो जहाँ जब जिस मनुष्य की सोच ही नहीं होगी तो करेगा क्या। जी जी जी। हर चीज की उत्पत्ति जो हुई है वो उसकी सोच के अनुसार ही हुई है, मेरा मानना ये है जी। बहुत बढ़िया। तो ये हमने डॉक्टर साहब 3 टाइप की इच्छाएं रखी हैं, 3 में ही सारी दुनिया समाहित है। हर चीज दुनिया की 3 में ही है जी। क्या कोई चौथी भी हमसे छूट गई या बहुत है? जो वेदों के बारे में मैंने सुना है, बाबा मेरे अक्सर बात हुआ करती, 3 चीजों दुनिया की हर चीज 3 चीजों के बगैर सही बनती है जी। जी। जो मेरा अपना अनुभव भी है, जो सुना भी है बुद्धिजीवी हो, तो 3 चीज हर चीज उसमें अनिवार्य है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक खेल चल रहा है इस दुनिया में, जब हम कहीं किसी के पास इच्छा लेके जाते हैं, किसी महात्मा के पास या किसी जगह पे, विचार के पास, हाँ, और हम कहते हैं जी हमारी यह इच्छा है पूरी कर दो, और हमारे जैसे जो लोग हैं वो या तो अंगूठी पकड़ा देंगे, या वो कोई धूल की चौंटी मार दी, या कोई पानी के छींटे मार दिए, या हमने कह दी जी या के चक्कर काटो 15 दिन, यू तेरी गाड़ी आ जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये क्या आत्माओं को संतुष्टि करने के लिए पहुंच जाते हैं, होते लोग करते हैं, जो ये पाखंड है, मेरी पर्सनल ओपिनियन पाखंड है। हाँ, बिल्कुल पाखंड। तो क्या ये भारत में बहुत ज्यादा चल नहीं रहा है? पहले बिल्कुल चल रहा था जी, बारी समाज का लुप्त होता जा रहा है,
आदमी का जो सोच इच्छा ज्यादा बढ़ रही है, इच्छा जब ज्यादा बढ़ रही है तो फ्री के चक्कर में सबसे कर्म प्रधान है। अगर कर्म ही के कारण ही उस हर काम बनता है। अगर किसी के कैंसर है, यानी कोई बीमारी है, बिगड़ दवाई नहीं के मंत्रों से सही कर दे, या इस तरीका से ही ऐसे हो जाए तो फौज वौज की कोई जरूरत नहीं थी पाउडरों पर लगाने के लिए, तो इन्हीं से ही हुआ करता, तो मंत्रों से होता। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मंत्र हैं तो वो अपनी शुद्धिकरण के लिए है कि ना कि गलत काम के लिए। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के लिए है, मतलब ऐसा नहीं विल पावर के लिए कि गाड़ी आ जाएगी, नहीं, ये इम्पॉसिबल केवल विल पावर के बढ़ाने के लिए मंत्र होता है, और मंत्र होता है वो विल पावर को संतुष्ट करने के लिए होता है, अपने मोटिवेट करने के लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये पाखंड है, बिल्कुल पाखंड है जी। हमारा दर्शन ये दावा करता है कि ये जो दर्शन है ये बेनिफिट करेगा 8.5 अरब लोगों में, जिनमें इच्छा रहती है उन सबके लिए है जी। और दूसरा, अगर इसको आदमी अपनाता है तो पाखंडवाद से बिल्कुल खत्म कर देगा। ये अच्छी सोच है जी आपकी। क्या ठीक है ये बात? नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। हमारे अच्छा, इस पे हमने 51 लाख रुपए का एक दावा और किया है जी कि जो हमारे दर्शन के 11 सवाल हैं जी उनको दे देगा। जी। हमारा दर्शन ये दावा करता है कि हम 51 लाख रुपए दे देंगे उनको और छापेंगे तब उसको जब वो 11 सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। अदरवाइज अगर किसी ने जवाब दे दिया उसको 51 लाख देंगे और दर्शन में आग लगा देंगे। बढ़िया। ये दावा करता है हमारा दर्शन, पाखंडवाद के खिलाफ है 100%। नहीं, अच्छी सोच है जी आपकी, बिल्कुल अच्छी सोच है। समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है ये, पाखंड को मिटाने के लिए। जिन चीजों के लिए आप मनुष्य नहीं सोच सकता और उसके लिए डिजायर करना, वो ये आप बारी बात आती है, इच्छा करती है। जो इच्छाई ही सब कुछ है मनुष्य के ऊपर, इच्छाई के कारण ही गलत काम कर रहा है, इच्छा के कारण ही क्या नाम है सही काम धर्म के मार्ग पे चल रहा है, इच्छा के कारण ही मर्डर कर रहा है। इच्छा यानी कि लालच इजिकल टू। तो डॉक्टर साहब, ये हमने एक पहला दर्शन विश्व का सबसे बड़ा दर्शन इसलिए बन जाता है, ये 100% अनुभव पर आधारित है। तो अभी जितनी हमने बातें करी ये आपने अपने अनुभव से बोली या किसी शास्त्र से बोली? नहीं, मेरे अक्सर बोली कि आप जैसे महात्माओं से, बाबा हर से सुनी विचार, वो अनुभवी पे ही आता है, अनुभव से महत्व रखता है। अनुभवी, हाँ, ज्यादा अनुभव। पढ़ाई का नाम ही अनुभव है, एक प्रैक्टिकल होता है, एक थ्योरिकल होता है। अब जो प्रैक्टिकल करा के, जो थ्योरी करके जो प्रैक्टिकल करता है ना जी, असली महत्व उसी का होता है जी। अब ये दर्शन एक और मजे की बात लिख रहा है, आज तक के जितने दर्शन है वो ये कहते सुने गए, उनको जब हमने पढ़ा तो उसमें आखिर में एक चीज लिखी गई कि जो हमने खोजा है यही सत्य है। ऐसा उन दर्शनों में दावा रहा, पूरे विश्व के जितने दर्शन हैं हजारों, लेकिन ये पहला दर्शन है जो ये कहता है, 11,000 पन्ने लिखने के बाद ये लिखता है कि ये प्रारंभ है जी, अंत नहीं है। बिल्कुल। हर चीज का प्रारंभ है, अंत तो होता ही नहीं है जी, बिल्कुल। ये तो वैज्ञानिक ने सिद्ध कर रखा है जी। ठीक है। और रही बात जो कहता है कि भाई आखिरी सत्य है, ये बिल्कुल गलत है, मिथ्या है, मैं तो इसको मानता नहीं हूँ जी। अगर जो व्यक्ति, अगर मैं सपोज मैं कह लगू 2 दूनी 6 होता है, ये और जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, ये ऐसे। इस विज्ञान की हमेशा खोज बढ़ती रहेगी, आगे चलती रहेगी जी। अनुभव, जैसे अनुभव बढ़ेगा मनुष्य का, ऐसे मनुष्य का मॉडिफाई, यानी मनुष्य का भी जो विकास हो रहा है उसी आधार पर हो रहा है, ये होता रहेगा। आज से 20 साल के मनुष्यों को देखो और आप अब के देखो, एक एज प्रैक्टिकल है, ये इस चीज का प्रमाण है। तो डॉक्टर साहब, ये दर्शन एक और दावा कर रहा है कि मैं आपका मित्र हूँ जी, गुरु नहीं हूँ। ये आपके साथ चलेगा दर्शन, ये आपका जीवन का दर्शन है हर व्यक्ति के जी, चाहे कोई दुधमुहा बच्चा है जी, और चाहे कोई आखिरी सांस ले रहा और तभी तो मित्र हुआ, वो हर एक में फिट हो रहा है मित्र। हर एक में। गुरु जी केवल एडवाइजर होता है, इसलिए इसीलिए तो है तो मित्र। आज तक का जो जितने दर्शन हुए हैं वो सब आदेश करते रहे हैं और ये बगल में खड़ा है, जब मेरी जरूरत हो मुझे याद कर लेना। सच्ची बात। तो ये क्या बेनिफिट करेगा दुनिया के लिए, या ये भी ऐसे ही बन जाएगा इसके धर्म के और उनके भेंट चढ़ जाएगा? नहीं, ये तो फायदा करना चाहिए इसको। तो देखो जी, हर एक छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, दुखी से लेके सुखी तक, हर एक में काम फिट हो रहा है। जो चीज हर एक में फिट हो रही है वो सबका आगे बढ़ेगी, और जो है केवल एक ही जगह फिट हो रही है उसका
डिमांड आगे नहीं होगी। ठीक है। हाँ, तो ये हैं हमारे साथ डागर साहब, और मेरे हिसाब से तकरीबन प्रश्न हमारे यूं तो हम खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि 11,000 पन्नों की बात है, तो काफी देर हो गई है। तो अब डागर साहब से हम लास्ट में एक संदेश हमारे दर्शकों को आप दें, 200 से 300 शब्दों का, जो आज आपकी कुछ दृष्टिकोण हमसे बात करने के बाद कुछ चेंज हुआ है, या कुछ गड़बड़ हो गई है, या मतलब आप क्या समझ पाए हैं कि ये समाज के लिए हितकारी होगा, या ये मतलब नुकसान कर देगा? देखो जी, आप जितनी मेरी समझ है, ये बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के, और आपने जो बातें की हैं बहुत बड़ी बड़ी बढ़िया अच्छी बात की हैं। और जो मेरा तो एक ही कहना है, पाखंड से बचना चाहिए। मनुष्य का तब तक विकास नहीं होगा, कोई भी मनुष्य है, जब तक पाखंड से नहीं बचेगा। पाखंड से घर परिवार टूटते हैं, और समाज के लिए भी एक गलत संदेश जावा है, समाज भी टूटता है। पाखंड नहीं होना चाहिए, मेरी तो यही कहना है जी। पाखंड से बचना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, 2 दूनी 4 होना चाहिए, 2 दूनी 6 नहीं होना चाहिए। सच्चाई पर मनुष्य को रहना चाहिए। अच्छे कर्मों से ही ये समझ आती है। इच्छाओं का कोई नमन है, एक्चुअल है, ये बात सच्चाई है। इच्छा बहुत जरूरी है। जिस मनुष्य की इच्छा नहीं रहेगी, वो आदमी कुछ नहीं कर सकता, शून्य हो जाएगा। उसकी जो उसे अच्छे धर्म के लिए भी जो सोच ही नहीं रहेगी जिस मनुष्य की, तो उस तरीका से क्यों जाएगा? जब मनुष्य की सोच बनेगी, सोच वो अच्छी, तो इसलिए पाखंड से बचना चाहिए। बड़े अच्छे लगे आपको विचार सुना। चलिए, आप थे डागर साहब, और डागर साहब ने क्या कहा, और आप इनकी बात से सहमत हैं, या इन्होंने अपना अनुभव बोला, या इन्होंने मान्यताएं बोली, ये निर्णायक तो आप सभी हैं। और हमारे दर्शन फिर आपसे वही सवाल कर रहा है। बहुत जल्द कार्यक्रम होगा, 51 लाख रुपए हम देंगे जो व्यक्ति हमारे 11 प्रश्नों का उत्तर दे देगा, और एक नई शख्सियत के साथ हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस दृष्टिकोण से जिंदगी जीते हैं। तो डागर साहब ने तो स्पष्ट कर दिया कि कर्म आपको करना ही पड़ेगा, चमत्कार कोई होगा नहीं, और ऐसे छू करके कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते। डागर साहब, और आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।